चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्विज। और आज का क्विज में हम लोग पढ़ेंगे ज्वालामुखी के बारे में। किसके बारे में? ज्वालामुखी के बारे में। हाँ, ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी के कितने प्रकार हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है, कहाँ का है ना, इन सारे चीज़ों का। तो बताइए, ज्वालामुखी किसे कहते हैं? भूपटल प्राकृतिक भाग छेद या दरार जिससे पृथ्वी की पीला पदार्थ बाहर निकलता है, कैसे बनकर बाहर निकलता है, उसे ज्वालामुखी कहलाती है। मतलब भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ लावा के रूप में, राख के रूप में, भाप के रूप में तथा अन्य गैस के रूप में बाहर निकलती है, उसको हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं। है कि नहीं? कहीं जमीन जैसे होगा, गोल टाइप का फट जाता होगा और उसी के अंदर से उद्गार निकलता होगा, उसी के अंदर से भाप, गैस और लावा निकलता होगा बहुत बड़ी मात्रा में, जिससे कि पहाड़ पर्वत तक का निर्माण हो जाता है। उसे हम लोग क्या कहेंगे? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। अब एक बार मैं बोल दूं, सक्रिय ज्वालामुखी जिसे एक्टिव वोल्केनो कहते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी जिसे डोर्मेंट वोल्केनो कहते हैं, और शांत ज्वालामुखी जिसको एक्सटिंक्ट वोल्केनो कहते हैं, है ना। अब बताओ, सक्रिय ज्वालामुखी जो हम पहला पढ़ रहे हैं, वो सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, उसके कुछ पॉइंट्स हैं, तो सारे पॉइंट्स को बताना है। पहला पॉइंट्स क्या है? इसमें अक्सर उद्गार होता है। इसमें अक्सर उद्गार होता है। दूसरा पॉइंट, इसमें 500 सक्रिय ज्वालामुखी है। अच्छा, सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या 500 है। सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या 500 है। पूरे संसार में सक्रिय ज्वालामुखी कितने हैं? 500। अच्छा, इसमें अक्सर उद्गार होता है। तीसरा पॉइंट क्या है? ज्वालामुखी है। इटली का एटना और स्ट्रोम्बोली काफी प्रसिद्ध है। ज्वालामुखी है। ये एटना और स्ट्रोम्बोली कहाँ का है? इटली का। अगला पॉइंट क्या है? मैक्सिको का कोलिमा सबसे प्रसिद्ध ज्वालामुखी है और इसमें उद्गार 40 बार से अधिक हो चुका है। अच्छा, मैक्सिको में स्थित है जिसका नाम क्या है? कोलिमा। कौन ज्वालामुखी? कोलिमा ज्वालामुखी। कौन ज्वालामुखी? कोलिमा ज्वालामुखी। कोलिमा कहाँ है? मैक्सिको में। कोलिमा कहाँ है? मैक्सिको में। कोलिमा कहाँ है? मैक्सिको में। कोलिमा एक ज्वालामुखी है। हाँ। कहाँ? मैक्सिको में। अच्छा, ये किस प्रकार का ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी। कैसा ज्वालामुखी? सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन? मैक्सिको। कौन? कोलिमा ज्वालामुखी। कोलिमा। कौन? कोलिमा। ये कहाँ है? मैक्सिको में। अच्छा, इसमें अक्सर क्या होता है? उद्गार होते रहता है। इसमें अक्सर क्या होता है? उद्गार होते रहता है। किसमें? सक्रिय ज्वालामुखी में। सक्रिय ज्वालामुखी। किसमें? सक्रिय ज्वालामुखी में। पूरे संसार में कितने ज्वालामुखी के बारे में? 500। चौथा पॉइंट है, पहला पॉइंट इसमें उद्गार होता है। दूसरा पॉइंट टोटल 500 है। तीसरा पॉइंट है कि इटली में एटना और स्ट्रोम्बोली बहुत प्रसिद्ध है। चौथा क्या है? मैक्सिको में कोलिमा ज्वालामुखी सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें 40 बार से अधिक उद्गार इसमें 40 बार से अधिक उद्गार हो चुका है। किसमें? कोलिमा में। किसमें? कोलिमा में। जो कि मैक्सिको में है। तो हम लोग इसमें 4 पॉइंट पढ़े, चारों पॉइंट दिमाग में है। पहला पॉइंट इसमें उद्गार होता है। दूसरा पॉइंट 500 ज्वालामुखी है। तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया? इटली का एटना और स्ट्रोम्बोली प्रसिद्ध है। समझ में आया बात? चौथा बोले कि मैक्सिको में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम क्या है? कोलिमा। क्या है? कोलिमा। अच्छा, इसमें 40 बार क्या हो चुका है? उद्गार। तो ये सक्रिय ज्वालामुखी में ये 4 बातें याद रखने योग्य थी, है ना। नोट में भी कुछ लिखवाए थे करके, इंपॉर्टेंट बात कि विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू सबसे अधिक एक्टिव है। कौन? 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 पूरे संसार में है। पूरे संसार का सबसे एक्टिव ज्वालामुखी का नाम किलायू है। क्या नाम है? किलायू। कहाँ पे है ये किलायू? कहाँ पे है? अच्छा, जिस जगह का नाम है वो भी लिखवाए थे।
हवाई द्वीप क्या लिखवाए थे? नामक स्थान पर स्थित है। यूएसए के हवाई द्वीप में स्थित है। कौन स्थित है भाई? कौन स्थित है? ये सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। चलो बहुत अच्छी बात। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी के बारे में, जो ज्वालामुखी का दूसरा प्रकार है। ज्वालामुखी का पहला प्रकार सक्रिय ज्वालामुखी था। अब ज्वालामुखी का दूसरा प्रकार क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी। कोई बताएगा प्रसुप्त ज्वालामुखी? एक करके बोलो, तुम बोलो तो। प्रस्तुत ज्वालामुखी हाँ। वर्तमान में अभी तक इसमें उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में इसमें उद्गार होने की संभावना है, उसे हम प्रस्तुत ज्वालामुखी कहते हैं। क्या सही बात है? हाँ। अच्छा ठीक है। अब उदाहरण के लिए इसमें क्या है? उदाहरण तुम बताओ। ये इसमें पहला है विषुवीय प्रसुप्त ज्वालामुखी। बोल। प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन कौन है बता। विषुवीय प्रसुप्त ज्वालामुखी, क्राकटोवा ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, क्राकाटोवा प्रसुप्त ज्वालामुखी। तीसरा है हाँ फ्यूजियामा ज्वालामुखी, और चौथा है मेयन प्रसुप्त ज्वालामुखी। बस इतना ही है? हाँ, इसका जगह मालूम है? बोलो बताओ। ये विसुवियस कहाँ है? भूमध्य सागर में। क्राकाटोवा कहाँ है? क्राकाटोवा सुंडा जलडमरू में। फ्यूजियामा जापान में है। मेयन है ईरान, नहीं मेयन है आपको इसमें फिलीपींस में। याद है? चारों। हाँ बताओ। पहला है विषुवीय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, जो कि भूमध्य सागर में है। और दूसरा है क्राकोटोवा है, जो कि सुंडा जलडमरू में है। तीसरा है फ्यूजियामा, जो कि जापान में है। विषुवीय से पहला प्रसुप्त ज्वालामुखी, जो कि भूमध्य सागर में है। दूसरा है क्राकाटोवा, जो कि सुंडा जलडमरू में है। और तीसरा है फ्यूजियामा, हाँ सुंडा जलडमरू में। और तीसरा है फ्यूजियामा, जापान में है। और चौथा है मेयन, ये फिलीपींस में। अब है शांत ज्वालामुखी, है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि ये जो आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी था, ये चार था: विसुवियस, क्राकाटोवा, फ्यूजियामा और मेयन। अब हम लोग शांत ज्वालामुखी के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा प्रकार ज्वालामुखी का पहला प्रकार क्या था? सक्रिय ज्वालामुखी। कौन ज्वालामुखी? सक्रिय ज्वालामुखी। तुमको याद है? नहीं याद? तीसरा शांत ज्वालामुखी। दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी। दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी। पहला सक्रिय ज्वालामुखी। और तीसरा शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी क्या है पता है? हाँ, बोलना, बोलो। यह एक ऐसा ज्वालामुखी है जिसमें ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार नहीं हुआ है और पुनः इसमें उद्गार होने की कोई संभावना भी नहीं है। अच्छा, ये कैसा ज्वालामुखी है? ये शांत ज्वालामुखी है। क्या सही बात है? हाँ। बताओ क्या है शांत ज्वालामुखी? एक बार फिर से बता दो। इसमें ऐतिहासिक काल से इसमें अभी तक कोई भी उद्गार नहीं हुआ है और भविष्य में इसका उद्गार होने की संभावना भी नहीं है। उदाहरण है? हाँ, इसके उदाहरण है को सुल्तान एवं देवमन, दूसरा है पोपा, दूसरा पोपा है, तीसरा किलीमंजारो और चौथा है चिम्बराजो। अच्छा, चिम्बराजो कहाँ है? चिम्बराजो है आपको म्यांमार में, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका में है। पोपा है म्यांमार में। को सुल्तान एवं देवमन है ईरान में। अगला पॉइंट जो हम लोग को पढ़ना था, इसमें मैंने कुछ पॉइंट भी लिखाया था। ज्वालामुखी में ये सारी चीज़ों को तो हम लोग जानकारी हासिल किए। गेसर के बारे में लिखवाए थे। गेसर पता है? गेसर क्या है? मिलजुल के बोलो। बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय जिससे होकर जिससे हम गैसर कहते हैं। अच्छा, बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों तथा सुराखों से होकर जल तथा वाष्प के कुछ अधिक ऊंचाइयां, मन जल भी निकलता है, भाप भी निकलता है और अधिक ऊंचाई तक निकलता है।
उसे हम गैस तब जाकर उसको हम लोग क्या कहते हैं, गेसर कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, गेसर। कहते हैं। एक और पॉइंट लिखाए थे, कोटापैक्सी। क्या लिखवाए थे? कोटापैक्सी। कोटापैक्सी क्या है, बता सकते हैं? विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत कोटापैक्सी है और इसका 13,613 फीट ऊंचा है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापैक्सी है, जिसकी ऊंचाई 19,613 फीट है। यह इक्वाडोर में है। यह कहाँ है? इक्वाडोर में स्थित है। अच्छा, ज्वालामुखी कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। मालूम है? बोलो। सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सक्रिय ज्वालामुखी एक बार अब रिवीजन कर देते हैं हम लोग। सक्रिय ज्वालामुखी और सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी, ये 3 प्रकार के हो गए। समझ में आ गया सबको? इससे पहले हमने बताया था पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 98% पूरे भूपटल का 98% भाग पर 8 तत्वों का राज्य है। 8 तत्वों से मिलकर ये 98% भूपटल बने हैं और बाकी के 2% में भी अन्य क्या है, तत्व है। क्या आप लोगों को पता है कि 98% भाग में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने तत्व हैं? 8। कितने हैं? 8। नाम याद है सबका? बोलो पहला। ऑक्सीजन 46.60%। पहले नाम बोलना है, परसेंट उसकी मात्रा नहीं बोलना है। नाम बताओ। पहला ऑक्सीजन, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा एल्युमिनियम, चौथा लोहा, पांचवा कैल्शियम, छठा सोडियम, सातवां पोटेशियम, आठवां। मैग्नीशियम। समझ में आ गया? ये 8 क्या है, तत्व है जो पूरे भूपटल का 98% भाग है। अब इसकी मात्रा क्या क्या है? ऑक्सीजन का मात्रा 46.60%। कहीं कहीं 46.80% भी लिखता है ना। सिलिकॉन का 27.72%। सिलिकॉन की मात्रा है 27.72%। एल्यूमिनियम का 8.13%। 8.13%। लोहा का 5%। लोहा का 5%। कैल्शियम का कितना है? 3.43%। सोडियम का 2.59%। पोटेशियम का 2.59%। मैग्नीशियम का 2.09%। 2.09%। पोटेशियम 2.59%। सोडियम 2.83%। कैल्शियम 3.63%। 3.63%, है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि आज का हमारा जो टॉपिक था ज्वालामुखी, जिसमें हम लोगों ने ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा। ज्वालामुखी के 3 प्रकार पढ़े, है ना, और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है वो पढ़े, है ना। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कितने तत्व हैं, है ना। तो 8 तत्व बने हुए हैं और बाकी के भी 2% में भी तत्व है ना। इन सारे तत्वों के बारे में हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े थे और आज भी हम लोगों ने उसका रिवीजन किया। इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन संपन्न होता है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, है कि नहीं। चलिए, जय हिंद।